हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आर के। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेने जा रहे हैं, जिसमें हम जो बच्चे प्रारंभ करना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की प्रारंभ, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं हमने कुछ वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं इंग्लिश, और नीचे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। तो समझते हैं हम कि हमने ये वर्णमाला क्यों लिखी है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, ये सेशन केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी प्रारंभ कर रहे हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी पहले से करते आ रहे हैं। दोस्तों, उनको ये सब मालूम होगा। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है डी, और विकल्प बी में लिख रखा है हमने आई, विकल्प सी में लिख रखा है हमने पी, और विकल्प डी दिया है हमें जे। तो हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा कि इन चारों में से अलग कौन सा है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसका हमें आंसर देना होता है। इसी प्रकार एक अदर क्वेश्चन है, ए में दे रखा है ए जेड, बी में दे रखा है डी डब्ल्यू, और सी में दे रखा है जी टी, और डी में दे रखा है जी ओ। इसमें भी हमसे पूछ लेगा कि कौन सा अलग है। इसी प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपको मैं पहले सॉल्व करके एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, और अगला आप अपने आप आंसर दे सकते हो। जैसे कि डी है, हमें पता है डी हमारे वर्णमाला में 4th नंबर पर आता है। और बी है, बी विकल्प में आई दे रखा है, आई हमारा 9वें नंबर पर आता है। इसी प्रकार पी है, पी हमारा 16वें नंबर पर आता है। और जे डी है, डी ये जे दे रखा है हमें, जे हमारा 10वें नंबर पर आता है। तो हमने देख लिया दोस्तों, ये हमारा 2 का वर्ग है, ये हमारा 3 का वर्ग है, और ये हमारा 4 का वर्ग होता है। लेकिन 10 किसी भी क्रमांक का वर्ग नहीं होता दोस्तों। अतः हमारा डी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग छांटना था। तो इसी प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं हम और अपना आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी फास्ट हमने कैसे 16, 10 या 9 लिख दिया। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। एक छोटा सा हिंट दूंगा मैं आपको, जिससे आप रिलेट करके तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सा वर्ड कौन से नंबर पर आता है। तो चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमारे 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, सभी बच्चों को 1 2 3 4 5 यहाँ तक के वर्ड, मतलब ए बी सी डी ई तक की वैल्यू पता होती है, लगभग सभी को होती है। इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। और हम देख रहे हैं कि ये 10 15 एंड 20 और बाई हमारा 25, ये 5 के डिफरेंस पर होते हैं। ये 5 के डिफरेंस पर होते हैं, इन्हें भी हम याद कर लेंगे आसानी से। और फ्रेंड्स, हम 6 को समझते हैं। यदि हम इस ऐप के यहाँ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे घुमा कर देखें, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमें 6 जैसा दिखेगा। तो हम आसानी से समझ सकते हैं ऐप को देखते ही कि ये 6 लिखा हुआ है। अब हम जी की ट्रिक करते हैं। जी में गौर से देखो दोस्तों कि यहाँ 7 छुपा हुआ है, अतः जी की वैल्यू 7 हो गई है। इसी प्रकार हम 8 में देखते हैं दोस्तों। 8 को यदि हम यहाँ और यहाँ मिला दें तो यह हमारा 8, हम एच को भी आसानी से पकड़ लेंगे अब हम कि ये 8 लिखा हुआ है। अगली वैल्यू हमारी, यदि हम इस तरीके से इन्हें मिला दें आई को, तो ये हम इसे आसानी से 9 पढ़ सकते हैं। हम वैसे भी दोस्तों छोटे अक्षरों में आई इस तरीके से ही लिखते हैं। तो हम इसे 9 आसानी से पकड़ लेंगे। रहा जे हमारा 10, पहले ही हमने बता दिया आपको। ओके, के में दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि एक लाइन ये और एक ही लाइन ये, इसे भी तो हम 11 इसे पढ़ सकते हैं, ये और ये। अब हम चलते हैं एल की तरफ।
एल जैसे कि बोलने से स्पष्ट हो रहा, एल 12, तो हम सब बोलने से ही स्पष्ट हो पा रहा है जैसे कि 12 बोल रहे हो एल की जगह। और यदि ऐसे ना समझ पाओ दोस्तों तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, तो ये 2 का रूप ले लेगा, और यदि यहाँ 1 लिख दिया जाए तो ये वैसे भी 12 हो गया है। अब हम चलते हैं एम की तरफ। एम को यदि दोस्तों घुमा दिया जाए थोड़ा, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये 3 का रूप ले लेगा। एम को यदि हम इस तरह से थोड़ा घुमा दें दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा। यदि इसकी साइड में एक डंडा और खींच दिया जाए तो ये हम इसे आसानी से 13 पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं एन के पास। तो एन को यदि हम इस तरीके से पढ़ना चाहें तो 4 पढ़ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ हमने एक डंडा खींच दिया तो हम 14 इसे पढ़ने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे। ओ को हम पहले से ही जानते हैं कि 15 है, और पी में फिर वही, यदि हम इसकी साइड में एक डंडा खींच दें और यहाँ इसे पलट दें तो ये कहीं ना कहीं हमारा 60 रिलेट करता है। तो दोस्तों आप इसे भी 60 पढ़ लेंगे। अब हम क्यू के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ लगभग 7 जैसा क्यू कटा हुआ होता है। ये इस तरीके से 7 जैसा कटा हुआ होता है। यदि हम इसकी साइड में यहाँ डंडा खींच दें तो ये हमारा 70 या 17 हम पढ़ सकते हैं दोस्तों इसे। अब चलते हैं हम आर को दोस्तों यहाँ मिला दिया जाए और एक डंडा खींच दिया जाए तो इसे हम कहीं ना कहीं 18 पढ़ पाएंगे। अब हम चलते हैं 19। यदि हम दोस्तों यहाँ ऐसे खींच के और एक 1 खींच दें तो ये कहीं ना कहीं हम 19 आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों हमें एक छोटा सा हिंट चाहिए जिससे कि हम वैल्यू की पकड़ कर सकें। अब हम देख रहे हैं कि टी 20 हम जानते हैं क्योंकि ये 5-5 के डिफरेंस है। अब हम आया यू को दोस्तों आप समझ लीजिए या एक याद कर लीजिए कि ये 21 है। इसकी मुझसे कोई ट्रिक नहीं बन पाई दोस्तों, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिए। अब वी है, वी में एक ये रहा, एक ये रहा, 2 डंडे इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि क्योंकि यू के बाद 20 है तो 21 ही आए, 21 है तो 22 ही आएगा। वैसे तो आप वी में 2 डंडे होते हैं तो ऐसे आप पकड़ पाओगे, मतलब कि ये बी जैसा ही लगेगा ये। और वैसे भी आप दोस्तों जब यू याद करोगे तो बी पता चल ही जाता है। अब हम चलते हैं डब्लू के पास। डब्लू में आप देखोगे कि डब्लू को यदि पलट दिया जाए दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ यदि 2 लिख दिया जाए तो 23 हम आसानी से पढ़ पाएंगे दोस्तों। डब्लू हम जब भी आएगा तो 20 के बाद ही आएगा, और एम जब भी आएगा तो मतलब कि सवेरे हमारा पहले आ जाएगा, तो हम समझ पाएंगे कि 1 इसके साथ 1 लगेगा और इसके साथ 2 लगेगा। तो इसलिए इसे हम 23 कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्स के पास दोस्तों। कहीं ना कहीं हम इसे 4 से रिलेट कर सकते हैं, तो हम इसे भी 24 पढ़ सकते हैं। यदि यहाँ हल्का सा ड्रॉ करके, यदि दोस्तों हमें एक छोटा हिंट चाहिए जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको ज़रूर बेनिफिशियली होगा। तो ये 24 और रही इन दोनों की तो ये 25 और ये 26, इसे ये सभी की याद होते हैं। तो अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अब ए है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और जेड का भी हमें पता है 27 वैल्यू होती है। अगर हम गौर से देखें दोस्तों तो यदि इसकी वैल्यू होती है 26 और इसकी वैल्यू होती है 4, इसकी वैल्यू अभी हमने बताया है कि अगर इसे पलट दिया जाए तो ये 23 बन जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों जी छुपा हुआ है तो 7 और टी 5 के डिफरेंस से आता है, वो हमने पहले याद करा दिया था, तो ये आ गया 20। यहाँ है जे की हमें पता है 10 है, और ओ की है 15। अब इस प्रश्न दिया हम घटाएं माइनस के तो हमें 1 मिलेगा, और 1 की वैल्यू होती है ए, अतः ये अपोजिट दिया हुआ है। इसी प्रकार 27 में से हम 23 घटाएंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 4।
जो कि हमें दिया हुआ है, और डी वैल्यू होती है 4 की। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, हम 27 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 20, जे कि टी है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ 27 में से यदि हम 15 घटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ हमें मिलेगा कहीं ना कहीं 12 की वैल्यू होती है, हमने बताया 12 में एल छुपा हुआ है, एल, तो यहाँ एल आता है दोस्तों, अतः हमारा यही विकल्प सही होगा। तो दोस्तों आप अब तक आशा करता हूँ समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।